सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 34 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा हेडिंग था जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे, आत्मबोध, आंतरिक कायाकल्प, प्रत्यक्ष स्पर्श। उसमें हमने लास्ट ऑडियो में थोड़ा समझा था। एक ही बात वापस बार बार गुरुदेव लिख रहे हैं। इसका मतलब एक ही है ना, कि जानना जो है, करना जो है, वो बहुत एक ही सेंटेंस में पता चल जाता है कि अच्छा क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन बार बार क्यों वो ही रिपीट करना पड़ता है, बार बार क्यों वो ही पढ़ना पड़ता है, खुद को बताना पड़ता है? क्योंकि ऐसा है ना कि देखिए, अगर छोटा बच्चा कोई है और अगर उसको कुछ सिखाना है या कुछ समझाना है, छोटी सी बात है, कोई भी इस एक नई चीज़ उसके जीवन में ऐड करनी है या उसको समझाना है कि ये करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं मेरे बेटे को बता रही थी, छोटा है, अभी 11 साल का है, कि योगा जीवन का एक हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में योगा करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज, योगा मतलब अभी मन का योगा नहीं, शरीर का योगा सिखा रही हूँ। तो अभी 1, 2, 3 महीने से उसको कितनी बार उसको बहुत अच्छे से समझाया कि योगा से क्या फ़ायदा होता है, उससे शरीर कैसा रहता है, वो कैसे हेल्प करता है, हेल्दी रहना कितना महत्वपूर्ण है ना। थोड़े दिन समझता है, थोड़े दिन उसके दिमाग में उतरता है, थोड़े दिन हंसते हंसते कर लेता है, फिर वापस छोड़ देता है, फिर वापस समझाना पड़ता है, फिर वापस वही सारा कुछ रिपीट करना पड़ता है, फिर छोड़ देता है, फिर करने लग जाता है, फिर छोड़ देता है, फिर करने लग जाता है ना। तो हम भी वैसे ही है। हमारा बच्चे को, अगर हमें हमारे बच्चे को कोई अच्छी चीज़ उसके जीवन में लानी है, हमें पता है वो बहुत अच्छी है, वो करना ज़रूरी है। शरीर के हेल्थ की बात कर रहे हैं अभी, तो फिर भी उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, एक ही चीज़ बार बार दोहरानी पड़ती है। वैसा ही है, परमात्मा हमारे माता पिता है, हम उसके बच्चे हैं। हम अपने छोटे से बच्चे को छोटी चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं और वो परमात्मा हमें बड़ी चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में आत्मबोध करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम इतने बड़े तो हो गए हैं कि आत्मबोध का मीनिंग समझ पाए। आत्म तत्व, आत्मोत्थान, आत्म साक्षात्कार, ये सारे जो बड़े बड़े शब्द हैं वो समझने लायक हम हो गए हैं, है ना। इतने बड़े तो हम हो ही गए हैं। लेकिन अगर छोटा बच्चा है घर में, उसको तो हम अभी ये नहीं सिखा सकते, बच्चा आत्मबोध कर लो, बच्चा आत्मोत्थान कर लो, आत्म साक्षात्कार कर लो। तो उसको हम छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं, है ना। तो हमारे परमपिता हमें वो बड़ी चीज़ सिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार उसको अलग अलग तरीके से हमें बता रहे हैं कि जो हम ढूंढ रहे हैं, सुख, शांति, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, वो जो कुछ आनंद की फीलिंग, हर्षोल्लास की फीलिंग्स जो पाना चाहते हैं, और वो पाने के रास्ते क्या है, वो कहाँ से मिलेंगे, वो एक ही चीज़ बार बार हर बार अलग अलग तरीके से वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी हम वही समझ रहे थे कि जो जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जो चीज़ पाने के लिए हम इतना भागदौड़ कर रहे हैं, वो सिर्फ आत्मबोध, आत्मोत्थान और आत्म साक्षात्कार से ही मिल सकती है। और लास्ट में हमने एक पैराग्राफ पढ़ के ऑडियो हमने समाप्त कर दिया था। तो उसकी लास्ट लाइन हम वापस पढ़ते हैं कि इस स्थिति में किसी सुसंपन्न व्यक्ति के लिए भी यह संभव नहीं कि वह सुख शांति का अनुभव कर सके। तो ये लास्ट सेंटेंस अगर हम गौर करेंगे ना, तो इसमें लिखा है किसी सुसंपन्न व्यक्ति। सुसंपन्न का मतलब क्या है हमारे लिए? आज जो हमारी सोच है, हमारा जो जीने का डर रहा है, हमारे लिए सुसंपन्न का मतलब क्या है? सुसंपन्न मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास वो सारी चीजें हो, जिसको पाने के लिए हर एक दूसरा व्यक्ति भाग रहा है। सबसे पहले तो घर, है ना, बड़ा घर, पैसा, हीरे जवेरात, मोती, सोना, चांदी, जो चीज चाहिए वो सब उसके पास हो। उसके लिए भी संभव नहीं है कि वो सुख शांति का अनुभव कर सके। यहाँ पे ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं अभी तक। क्यों? क्योंकि उनको भी आत्मबोध, आत्मोत्थान, आत्म साक्षात्कार अभी नहीं हुआ है। आगे पढ़ते हैं। आमतौर से हर व्यक्ति यही प्रयास करता है कि दूसरे लोग उसे बड़ा, सुखी या संपन्न समझे।
इसी का ढांचा खड़ा करने में उसकी सारी शक्ति लगी रहती है। बहुत सही बात। ये 2 सेंटेंस में हमारी पूरी जिंदगी आ गई। हम भी, मैं खुद भी, मेरे हस्बैंड भी, हम सब यही कर रहे हैं। अभी हमें लगता है कि हम चाहते हैं कि हम इतना सुखी रहे। अगर सुखी रहना है तो हमें इतने सारे पैसे चाहिए। हमारी ये मान्यता है कि इतने सारे पैसे आ जाए कि कल की चिंता ही नहीं रहे, कल का टेंशन ही नहीं रहे, है ना। कि हम चाहते हैं सब लोग हमें बहुत पैसे वाला समझे, सब लोग समझे कि हम बहुत सुखी है, हम बहुत संपन्न है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं दूसरे के कंपैरिजन में। तो यही आमतौर पे हम सब प्रयास करते रहते हैं और इसी के लिए सारी शक्ति हमारी लगी रहती है। सारे प्रयास इसी परिधि के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, ठाठ वाठ, डिग्री, पद आदि के बड़प्पन प्रदर्शित करने वाले आवरण बड़ी कठिनाई से जमा किए जाते हैं और उसी संचय में सारा समय, श्रम एवं मनोयोग खप जाता है। बहुत सही। हम भी यही करते थे। हर वक्त कोशिश करते रहते थे कि हम अच्छे दिखे, है ना, हम बहुत अच्छे दिखे। हमें ना अच्छी जॉब चाहिए थी जहाँ पे हम अच्छे अच्छे छोटे छोटे कपड़े पहन के, ऊंची हिल की सैंडल पहन के ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे, सब लोग हमें देखेंगे, है ना। सेम टू सेम हमारा सपना यही था। और सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारी लड़कियों का सपना यही होगा कि बहुत अच्छी जॉब मिल जाए जिसमें पैसे ज्यादा हो और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, ऑफिस में बैठेंगे कुर्सी में, लोग हमें सलाम करेंगे, हम पेपर के पन्ने उठाएंगे, साइन करेंगे, पैसे कमाएंगे, सब लोग मान सम्मान देंगे। इसी सपने को पूरा करने के लिए हमें लगता था अगर ये हो जाएगा ना तो हम दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की होंगे। अगर इतना मिल जाएगा तो हम इतने खुश रहेंगे, लाइफ में इतना खुश रहेंगे जितना कोई नहीं होगा। और जब हमें ये मिला, है ना, हमें ये मिला, उसके मिलने के बाद आज तक हमें वो खुशी का महसूस नहीं हुआ कि हम जो सोच रहे थे कि ये होने से हमें ये खुशी मिलेगी। तो सब लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। किसी को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को अच्छी डिग्री चाहिए, किसी को दिखाने के लिए बड़ा घर करना है, किसी को दिखाने के लिए बहुत सुंदर दिखना है, बहुत तारीफ सुननी है। सब कोई इसी होड़ में लगे हुए है ना। तो देखते हैं अगर वो मिलने के बाद किसी को खुशी का एहसास होता है कि नहीं। मुझे तो नहीं हुआ, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे कभी नहीं हुआ। जिस सपना मैंने देखा, जिस सपने के बारे में मैंने सोचा था ये मिल जाने पे मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ये मिल जाने पे, ये हो जाने के बाद मैं बहुत खुश रहूंगी, लेकिन सब मिल गया, सारे सपने पूरे होते गए, लेकिन कभी मैं खुश नहीं रही। उसके बाद एक और नया सपना, उसके बाद एक और नया सपना। तो आगे देखते हैं। दूसरे लोग अपने ही समस्याओं में उलझे होते हैं। उन्हें किसी की अमीरी गरीबी का मूल्यांकन करने में क्या रुचि हो सकती है, पर हर व्यक्ति समझता यही है कि सबका सारा ध्यान मेरे ही ऊपर केंद्रित है। और यह मनोवैज्ञानिक भूल मनुष्य को उस निरर्थक क्रियाकलाप और चिंतन में लगाए रहती है जिसे तात्विक दृष्टि से पूर्णतया निरर्थक कहा जा सके। कितनी अच्छी बात। आज ना सुबह में यही सोच रही थी, सच में यही चिंतन था मेरा। मैं दोपहर को बैठ के सोच रही थी कि अभी मैं जो पढ़ रही हूँ उसमें से मुझे क्या इम्प्लीमेंट करना है, मैं क्या करूँ कि मुझे आत्मबोध हो जाए, क्या कल जो मैंने पढ़ा उसमें से क्या क्या मैं कर लूँ, क्या क्या मैं समझ लूँ, है ना। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर चलो मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री भी हो जाऊंगी और कोई 5-6 लोग मेरी तारीफ भी कर लेंगे तो उससे क्या मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मेरा जीवन सफल हो गया। चलो अच्छा, सबसे बढ़िया घर मैंने ले लिया, बहुत पैसे वाली मैं बन गई और मेरे पास बहुत बड़ा घर हो गया, चलो हो गया, और मुझे 50-100 लोगों ने मेरी तारीफ कर दी, 50-100 लोग मुझे सलाम कर रहे हैं, मेरे को बहुत मान दे रहे हैं, तो क्या मेरी लाइफ सेट हो गई? मेरी लाइफ का जो लक्ष्य था वो मिल गया मुझे, मैं हमेशा खुश रहूंगी क्या? ऐसे करके एक एक चीज के बारे में मैंने सोचा तो मुझे लगा यार कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। सबको मान सम्मान चाहिए लेकिन किसी को देना नहीं है। सबको अमीर बनना है लेकिन किसी और को अमीर बनते देख के कोई खुश नहीं होता है। तो ये बात तो भूल ही जाओ कि अगर आपको सब कुछ मिल जाएगा तो सब आपको मान सम्मान देंगे, कोई नहीं देने वाला, क्योंकि वो खुद वही चीज के पीछे भाग रहा है। तो वो जेलस फील करेगा लेकिन खुश कभी नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। किसी ने कुछ देर के लिए हमें साधन संपन्न अमीर बड़ा आदमी जाना या मान भी लिया तो इससे क्या, तो अपना प्रयोजन सदा, और क्या उसे लाभ हुआ? सही बात है। अगर किसी ने मान भी लिया हमें और किसी ने हमें मान सम्मान दे भी दिया तो क्या हो गया उससे? क्या हमारी जिंदगी का लाभ हो गया और क्या देने वाले का लाभ हो गया? दोनों खुश हो गए, दोनों सुखी हो गए परमानेंटली, अनंत तक? नहीं ना। तो फिर सच में ये बहुत अच्छी बात है। मुझे भी समझने में देर लगी लेकिन अभी समझ आ रहा है कि कुछ भी कर लो,
कोई मान सम्मान नहीं मिलने वाला। अगर मिलेगा भी ना तो उससे कोई जिंदगी का उद्धार नहीं होने वाला है। अगर उद्धार होगा तो एक ही चीज से कि अगर आत्मबोध हो जाए तो। आगे का हम पढ़ लेते हैं। आत्मबोध न होने से मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं, चेष्टाएं, योजनाएं, गतिविधियां एक प्रकार से निरर्थक कामों में लगी रहती है और बहुमूल्य मानव जीवन ऐसे ही उन आडंबरों में गल जाता है जो सुख साधन भौतिक जीवन में उपलब्ध थे। उनको भी दृष्टिकोण के कारण समझा और सराहा नहीं जाता। स्त्री, संतान, शरीर, शिक्षा, सहायक साधन जो कुछ भी मिले हुए हैं, उनके मूल्य महत्व को भी यदि समझने की चेष्टा की जाए, इनसे मिलने वाली सहायता सुविधा का लेखा जोखा लिया जाए, तो भी हर व्यक्ति को अपनी स्थिति बहुत हद तक हर्ष संतोष से भरी हुई प्रतीत हो सकती है। पर इस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जिसके अनुसार केवल अभाव और छिद्र ही दिखाई पड़ते हैं। अपनी कुरूपता हर किसी को कुरूप प्रस्तुत करती है। आंतरिक दुर्बलता, आशंका, अविश्वास, अवरोध, द्वेष, घृणा के रूप में फुफकारती और वातावरण को विषाक्त करती रहती है। सो इन्हीं विडंबनाओं में उलझा हुआ, विभीषिकाओं से संत्रस्त, आशंकाओं से उद्विग्न मनुष्य अंतर्दाह की आग में हर क्षण जलता हुआ नारकीय जीवन जीता है। यह सब आत्मबोध न होने का ही परिणाम है। आज का स्वदे यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।